अगर मैं आपसे कहूं कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इसलिए फेल नहीं होते कि वो सुस्त होते हैं, ना इसलिए कि उनके पास आइडियाज़ की कमी होती है, ना ही सिर्फ पैसे की वजह से, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने शुरू करने से पहले सच मान ली होती हैं, वो गलत होती हैं। इंस्टाग्राम कोट्स, क्विट योर 9 to 5 रील्स और पॉडकास्ट जो ऐसा लगाते हैं कि पहले फ्रीडम आती है और बाद में स्ट्रगल, जबकि असल सच ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप पहले हिम्मत का इनाम नहीं देती, बल्कि पहले आपके वहम का इम्तिहान लेती है। और लगभग हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि काश उसे ये सब बातें पहले पता होती। हर एंटरप्रेन्योर पैशन के साथ शुरू करता है कि मुझे ये आइडिया पसंद है, मैं इस प्रोडक्ट के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मगर पैशन सिर्फ शुरू में लाउड होता है, और जो कोई नहीं बताता वो ये है कि प्रॉब्लम्स के आने से पहले ही पैशन खत्म हो जाता है। ऐसी हफ्ते आते हैं जब ईमेल्स का कोई जवाब नहीं देता, प्रोडक्ट सेल नहीं होता, दोस्त पूछना बंद कर देते हैं और घर वाले कहने लगते हैं कि शायद कुछ सेफ ट्राई कर लो। उस वक्त पैशन गायब हो जाता है और सिर्फ इंड्योरेंस रह जाती है। एंटरप्रेन्योर्स काश ये पहले समझ लेते कि हर रोज बिजनेस से मोहब्बत जरूरी नहीं होती, बल्कि नफरत के दिनों में भी प्रेजेंट रहना होता है। ज्यादातर बिगिनर्स मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि जब दिल करेगा काम करूंगा, जब सब परफेक्ट लगेगा लॉन्च करूंगा, जब कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा स्टार्ट करूंगा। मगर सच ये है कि मोटिवेशन भरोसा के काबिल नहीं होती, और जो एंटरप्रेन्योर्स सर्वाइव करते हैं वो फीलिंग्स पर नहीं बल्कि सिस्टम्स पर चल रहे होते हैं, जैसे डेली रूटीन्स, वीकली टारगेट्स, बोरिंग चेकलिस्ट्स और रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन। काश कोई उन्हें पहले बता देता कि सक्सेस इंस्पिरेशन जैसा कम और ऑटो पायलट डिसिप्लिन जैसा ज्यादा होता है। शुरुआती फाउंडर्स फॉलोअर्स, लाइक्स, वैलिडेशन और मीडिया अटेंशन के पीछे भागते हैं, मगर ये सब बिल्स पे नहीं करता। एंटरप्रेन्योर्स काश ये जल्दी समझ लेते कि रेवेन्यू के बगैर बिजनेस सिर्फ स्ट्रेस के साथ एक हॉबी होता है। चाहे ब्रांडिंग बेस्ट हो, वेबसाइट क्लीन हो और पिच स्मार्ट हो, लेकिन जब तक कस्टमर्स पैसे नहीं दे रहे कुछ भी मैटर नहीं करता। और जिस दिन ये समझ आ जाए कि रेवेन्यू तालियों से ज्यादा जरूरी है, उस दिन बिजनेस हकीकी बन जाता है। कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं करता कि एंटरप्रेन्योरशिप तन्हा होती है। दोस्त नहीं समझते कि आप रिलैक्स क्यों नहीं कर सकते, घर वालों को लगता है आप ज्यादा या कम काम कर रहे हो, एम्प्लॉइज आप जैसा प्रेशर महसूस नहीं करते, और जब चीजें गलत होती हैं तो जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होती है। एंटरप्रेन्योर्स काश ये जान लेते कि तन्हाई फेलियर की निशानी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने की अलामत होती है। फिल्म्स में फेलियर एक ड्रामेटिक क्रैश होता है, मगर असल जिंदगी में फेलियर महीनों तक चलने वाली लो सेल्स, खामोश मायूसियां, ऑलमोस्ट काम करने वाले आइडियाज और ऐसी रिजेक्शंस होती हैं जो दर्द भी नहीं करती। एंटरप्रेन्योर्स काश समझ लेते कि फेलियर एक दफा दरवाजा नहीं खटखटाता, बल्कि आकर कुछ अरसे के लिए रह जाता है, और जो जीतते हैं वो फेलियर से महफूज नहीं होते, बल्कि उससे ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। हर कोई वक्त को कम समझता है कि 3 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा, 1 साल में स्केल हो जाएगा, जल्द जॉब छोड़ दूंगा, मगर ज्यादातर अंदाजे गलत होते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स काश ये जान लेते कि प्रोग्रेस धीमी होती है जब तक अचानक तेज ना हो जाए। ज्यादातर लोग टाइमलाइन के 80% पर हार मान लेते हैं जब मोमेंटम शुरू होने वाला होता है। सब्र पैसिव नहीं होता, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। शुरू में फाउंडर्स मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट और ऑपरेशन सब खुद करते हैं, जो पहले हीरोइक लगता है फिर नामुमकिन बन जाता है। और एंटरप्रेन्योर्स काश जल्दी सीख लेते कि सब कुछ खुद करना प्रोडक्टिव लग सकता है, मगर ग्रोथ को लिमिट कर देता है। डेलीगेशन कमजोरी नहीं, बल्कि मैच्योरिटी है, और जब आप बॉटलनेक बनना बंद करते हो तो बिजनेस सांस लेना शुरू करता है। रोजाना एंटरप्रेन्योर्स को फैसले करने होते हैं कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस पर भरोसा करना है, पैसा कहां लगाना है और किस चीज को इग्नोर करना है। और डिसीजन फटीग चुपचाप मोमेंटम मार देती है। एंटरप्रेन्योर्स काश ये समझ लेते कि दिमाग एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए सक्सेसफुल फाउंडर्स चॉइसेस सिंप्लीफाई करते हैं, डिसीजंस ऑटोमेट करते हैं और मेंटल एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी लक नहीं होती, बल्कि डिजाइन की जाती है। ज्यादातर बिगिनर्स रेडी महसूस होने का इंतजार करते हैं, जबकि तजुर्बेकार एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं कि आप कभी रेडी महसूस नहीं करोगे। कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं, बल्कि बाद में आता है। और काश कोई बता देता कि डाउट महसूस होना रुकने का इशारा नहीं, बल्कि ग्रोथ की निशानी होता है। बर्नआउट कभी अनाउंस नहीं होता, बल्कि चिढ़, ताल मटोल, ब्रेन फॉग और जज्बाती सुनपन की शक्ल में आता है। और एंटरप्रेन्योर्स काश समझ लेते कि नॉन स्टॉप काम करना स्मार्ट काम नहीं होता। रेस्ट सुस्ती नहीं, बल्कि मेंटेनेंस होती है।
और आप थके होने पर नहीं बल्कि खाली होने पर क्विट करते हो। मार्केट आपकी कहानी की परवाह नहीं करती, चाहे आपकी कुर्बानियां असल हों, मगर मार्केट सिर्फ वैल्यू, रिजल्ट्स और सॉल्यूशंस देखती है। इसलिए काश एंटरप्रेन्योर्स पहले समझ लेते कि मेहनत रिवॉर्ड की गारंटी नहीं होती, बल्कि अलाइनमेंट होती है। रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना मार्केट आगे बढ़ जाती है। माइंडसेट सिर्फ कोट्स का नाम नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है जो सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन और गलतियों से सीखने से बनती है, ना कि हाइप, एफर्मेशंस या टॉक्सिक पॉजिटिविटी से, बल्कि मेंटल डिसिप्लिन से। और आखिर में जो सच हर एंटरप्रेन्योर काश पहले जान लेता, वो ये है कि ना कोई परफेक्ट टाइम होता, एक चीज होती है जो कहीं और नहीं मिलती, और वो है ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप आपको तोड़ती है, फिर ज्यादा मजबूत बना देती है, आपको हम्बल करती है, तेज करती है, एक्सपोज करती है और आखिरकार ट्रांसफॉर्म कर देती है। हर कोई बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, मगर अगर आप करते हो तो ये जान लो कि स्ट्रगल कोई डिटूर नहीं, बल्कि खुद रास्ता है। और जब ये समझ आ जाए तो आप ये सोचना छोड़ देते हो कि काश पहले पता होता, और अनस्टॉपेबल बनना शुरू कर देते हो।